डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था डाइजेशन इन द स्टोमक, कि स्टोमक जो है उसमें किस तरह का डाइजेशन होता है। अब जो है सारा फूड पार्टिकल जो है वो अब आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। तो आज हम आपको यही पढ़ाएंगे कि जब खाना सबसे पहले ऑसोफेगस से, माउथ से ऑसोफेगस में आया, ऑसोफेगस से स्टोमक में आया, और स्टोमक में कुछ दिन रहने के बाद जब और बिल्कुल काइम पोजीशन की तरह हो गया, बिल्कुल सेमी सॉलिड हो गया, जिसे हम लोग काइम कहते हैं, तो वो बहुत आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग नैरो क्वाइल्ड ट्यूब होता है जो कि 7 मीटर लंबा होता है, और ये लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है। ये काफ़ी, आपने कभी काफ़ी लंबा ये तार जैसे, लेकिन घुमा घुमा होता है, जिस तरह का टेलीफोन का तार होता है उसी तरह का ये काफ़ी क्वाइल्ड होता है और काफ़ी लंबा और पतला ट्यूब होता है जो कि 7 मीटर लंबा होता है, और ये एब्डोमेन में पाया जाता है। और जनरली जितना भी ज़्यादा डाइजेशन होता है और एब्सॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर 2 ऑप्शन दिया रहेगा कि डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप लोग को टिक करना है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, क्योंकि स्टोमक में तो रहता ही है, डाइजेशन होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो बहुत सारी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, तो इससे क्या होता है कि खाना आपका और ज़्यादा डाइजेस्ट होता है। लीवर जो है वो बाइल सिक्रेट करता है, जो कि बाइल जब वो सिक्रेट करता है तो वो गोल ब्लैडर में जमा होता रहता है, और वो फिर जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो वो बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर आपका वहाँ पर आप देखते होंगे लीवर के नीचे पैंक्रियास रहता है, तो वो क्या करता है, वो पैंक्रेटिक जूस निकालता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जिससे कि क्या होता है, एब्सॉर्प्शन, और एब्सॉर्प्शन का काम होता है। और ये सारे जूसेस कौन सिक्रेट करता है? लीवर करता है। लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है? बाइल सिक्रेट करता है, जो कि धीरे धीरे गोल ब्लैडर में जमा हो जाता है, और उसको जब स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़रूरत होती है तो वो गोल ब्लैडर उसको दे देता है। उसी तरह लीवर के नीचे वहाँ पर गोल ब्लैडर के पास पैंक्रियास रहता है, तो पैंक्रियास भी बहुत सारा पैंक्रेटिक जूस को सिक्रेट करता है। अब इन सबों का काम क्या है? बाइल जो होता है वो फैटी एसिड्स को, छोटे छोटे जो फैट होता है हमारे बॉडी में, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो बाइल जो है वो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि आसानी से डाइजेस्टिव जूस उस पर अटैक्ट कर सके, उस पर अपना काम कर सके। डाइजेस्टिव जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वहाँ से भी सिक्रेट करता है, ताकि खाना जो है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ग्राइंड हो जाए कि वो उसके अंदर से जो भी जूस निकले वो आपके बॉडी में वापस चला जाए, है ना। और बाकी अनपच जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के बाहर आ जाए। उसी तरह जो पैंक्रेटिक जूस होता है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है, प्रोटीन और फैट को, जो सबको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है। तो ये सब आपको डाइजेस्टिव जूस मदद करते हैं इन सबों को तोड़ने में। तो डाइजेस्टिव जूस कौन से निकालते हैं? उनके वॉल्स निकालते हैं, स्टोमक के वॉल्स निकालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स निकालते हैं। फिर आपको लीवर सिक्रेट कर, लीवर जो है वो उसमें सिक्रेट होता है, वो आपको बाइल देता है जो कि गोल ब्लैडर में जमा हो जाता है। फिर पैंक्रियाज होता है, वो पैंक्रेटिक जूस निकालता है। तो ये सब चीज़ निकाल करके जो बॉडी, जैसे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं ना, तो ये हर चीज़ पर एक्ट करता है ये जूस और एंजाइम वगैरह जो डाइजेस्टिव जूस है, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बॉडी में छोटे छोटे उंगली टाइप के बहुत सारे प्रवर्ध निकले रहते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, और बहुत सारे को विलेस बोलते हैं। तो जितना भी खाना पच जाता है तो ये विलाई क्या करते हैं, उन सबों को खींच लेते हैं, है ना, सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जितना भी पचा हुआ भोजन होता है वो डाइजेस्टिव फूड जिसमें जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस इन्हीं विलाई के द्वारा आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। और जो उसके स्टोमक के स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पे छोटे छोटे बहुत सारे उंगली की तरह रेशे निकले रहते हैं। आप देखते होंगे विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पिक्चर दिया हुआ है, वो बहुत छोटे होते हैं, वो उंगली के, वो घूमते रहते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स को जो भी इन लोग तोड़ देते हैं एक्ट करके, बाइल हुआ, डाइजेस्टिव जूस हुआ, पैंक्रेटिक जूस हुआ, ये सबों को लेकर के, इन सबों को लेकर के क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ब्लड वेसल में ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ थिन वॉल्स के द्वारा पहुँचाते हैं। तो ये सारा काम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के
में ही होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ तो एब्सॉर्प्शन करने का काम किसने किया? विलाई ने किया। ये विली जो होता है, ये विलाइस जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पर बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले होते हैं जो कि उंगली की तरफ प्रवृत्त होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स सब निकलते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। प्रोटीन जो है वो अलग टूट जाता है, फिर फैट जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। अब ये कौन कैसे कैसे टूटता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। जैसे प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है ना, फिर फैट पर कौन सा एमाइलेज स्टार्च होता है, वो सब कैसे निकलता है, स्टार्च जो है वो छोटे छोटे शुगर्स में कैसे टूटता है, प्रोटीन और फैट छोटे छोटे सब्सटेंस में कैसे टूटता है। जब ये टूट जाता है और बहुत महीन हो जाता है, बहुत ही डाइजेस्टेड फूड हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में इनको जाना रहता है कि अब जो शरीर है, तभी ना आपका शरीर बड़ा होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, आप छोटे बच्चे से इतने बड़े बच्चे बन जाते हो, इतने बड़े आदमी बन जाते हो। तो ये सब मेटाबॉलिज्म होता रहता है। तो जो चीज़ आप खाते हो वो सब शरीर में वापस लगता है। तो इन सबों को आपके बॉडी में कौन लगाता है? ये उंगली की तरह बहुत सारे प्रवर्ध निकले होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो के जो वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स, उसको हम लोग विलाई बोलते हैं, VILL। और यही क्या करते हैं, वो सारे के सारे जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो ब्लड वेसल्स में जो है विलाई के थ्रू वो आपके वापस जो शरीर में चले जाते हैं। तो आज हम लोग, तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो ग्रीन कलर का है वो ग्रीन कलर के बीच में जो है रेड कलर का वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बहुत सारा क्वाइल्ड होता है और ये 7 मीटर लंबा होता है। और ये धीरे धीरे फिर हरा वाला जो है जो आप देख रहे हो जो कि घेरा हुआ है रेड को, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये बाद में मिल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अभी आपका एब्सॉर्प्शन और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।